हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम्पल में। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 8 का डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। दोस्तों इस प्रश्न में हमको जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों का मान, इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे। ये दोनों का मान बराबर है कि नहीं वह जांच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देख लेंगे इस प्रश्न में दिया क्या है। जो जो दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है। तो 3 cot a बराबर 4। तो 3 cot a बराबर में 4। तो यहाँ से हम सिंपली cot a का मान निकालते हैं। तो cot a बराबर, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 3 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो ये 4 बटा में 3। तो दोस्तों हम लोग का cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब। तो आधार बटा लंब। अब दोस्तों हम लोग का यहाँ ध्यान दीजिए। दोस्तों आधार बराबर 4, तो लिख देंगे आधार बराबर 4 और लंब बराबर कितना है 3। तो दोस्तों लंब बराबर 3। तो हम लोग का दोस्तों लंब का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, यानी एक हम लोग का कर्ण का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हुआ। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से सिर्फ कर्ण का फॉर्मूला निकालते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से लंब का मान कितना है 3। तो दोस्तों यहाँ पर 3 का स्क्वायर जोड़ आधार का मान कितना है 4। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का स्क्वायर। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। और दोस्तों 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25, तो रूट 25। 25 का वर्गमूल कितना 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हम लोग का कर्ण का मान कितना निकला 5। और दोस्तों लंब का मान 3, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5 निकला। अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन में 3 चीज़ है, एक टैन है, एक कॉस है, एक साइन है। तो हम लोग सबसे पहले दोस्तों एक टैन का मान निकालते हैं, एक कॉस ए का मान, एक साइन ए का मान। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो पहला निकालते हैं हम लोग टैन ए का मान। दोस्तों यहाँ पहला नहीं लिखिएगा, सिर्फ टैन ए का मान। टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, यानी दोस्तों बी बटा में बी, यानी लंब का मान कितना है। तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों अब कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए का मान आधार बटा में कर्ण, यानी दोस्तों इसको बी बटा में एच। तो दोस्तों आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो आधार का मान 3 है और कर्ण का मान कितना निकाला है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। उसी तरह से दोस्तों अब साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए बराबर लंब बटा में कर्ण। तो दोस्तों
लंब को पी बटा में कर्ण को एच बोला जाता है। तो दोस्तों लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हम लोग का दोस्तों यहाँ पर देखिए लंब का मान हम लोग का 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लंब का मान 3 दे देंगे और कर्ण का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों 3/5। दोस्तों हम लोग का tan cos और sin का मान, दोस्तों हम तीनों का मान इसलिए निकालिए क्योंकि दोस्तों अगर मान निकाला हुआ रहेगा तो सिर्फ इसमें हम पुट कर देंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी जांच करना ये दोनों इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग LHS का मान लेंगे और RHS का मान लेंगे। सबसे पहले इसमें से LHS लेंगे और RHS लेंगे। LHS किसको बोला जाता है, तो बराबर के बाएं वाला पक्ष को LHS बोला जाता है और बराबर के दाहिने वाला पक्ष को RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले LHS लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड यानी दोस्तों बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे और माइनस tan स्क्वायर ए यानी tan ए का मान कितना निकाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए tan ए का मान 3/4 है। तो दोस्तों यहाँ पर 3/4 यहाँ स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, फिर बटा 1 तो 1 प्लस है तो प्लस tan ए का मान 3/4 तो यहाँ भी 3/4। अब दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे। दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 है तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो 9/4 का स्क्वायर 16 तो 16 बटा 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 तो 9 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ पर 16। अब दोस्तों यहाँ कुछ नहीं तो बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 1 से 16 मरतबा इसमें 16 से गुना हुआ तो 16 माइनस 16 से 16 1 मरतबा इसमें 1 से गुना हुआ तो 9। उसी तरह से दोस्तों अब इसमें 1 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 1 से 16 में अगर भाग देंगे तो 16 मरतबे इस 16 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ऊपर 16 हो जाएगा, प्लस फिर 16 से 16 में अगर भाग जाते तो 1 मरतबा कटेगा, वही 1 जाके ऊपर गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर लिखते हैं 16 में से 9 गया था 7, तो दोस्तों 7 बटा में 16 बटा 16 और 9 25 तो 25 और बटा में 16 तो 16। अब दोस्तों ये बटा के ऊपर वाला को हम ऐसे लिख देंगे, तो बटा के ऊपर 7/16 है दोस्तों गुना। अब इस 16 ऊपर चल जाएगा, 16 ऊपर और ये 25 नीचे, तो 25 नीचे तो दोस्तों 16 से 16 कट जाएगा तो बचिए कितना 7, तो 7 बटा में 25। तो हम लोग दोस्तों LHS का मान 7/25 आया। और दोस्तों LHS का मान यानी दोस्तों हम लोग को जाँच करना था इसका मान और इसका मान बराबर है कि नहीं। तो इसका मान तो 7/25 आया और दोस्तों इसका मान देखते हैं 7/25 आता है कि नहीं। अगर आया तो है, अगर नहीं आया तो बराबर नहीं है। तो चलिए अब RHS को लिखते हैं। दोस्तों हम लोग का LHS का मान निकाले यानी बराबर के बाएं वाला पक्ष LHS इसका मान निकाल लिए और दोस्तों हम RHS का मान निकाले, तो RHS बराबर लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों हम अब cos A का मान पुट करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम cos A और sin A का मान पहले ही निकाल चुके थे, इसका मान है जो यहाँ रख देंगे। तो cos A का मान कितना निकाला है 3/5, तो यहाँ पर 3/5 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर A, तो sin A का मान कितना निकाला है यहाँ भी 3/5। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान दोस्तों हम लोग का 4 है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक से लिखा है आधार का मान हम लोग का 4 है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का cos A का आधार की जगह 4 होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का यहाँ स्क्वायर। दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा cos A का मान, तो हम लोग का cos A के निकालने में आधार फार्मूला तो ठीक लिखे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लंब का मान लिखा गया था, गलती से माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग 4 के यानी 4/5, तो cos A का मान 4/5 यहाँ 4/5 हो गया। sin A का मान 3/5 है तो 3/5 हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिए, और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 25 माइनस
3 का स्क्वायर 9 तो यहाँ पे 9, दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। बराबर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम 25, 25 से 25 एक मरतबे ऊपर 1 से गुना होगा तो यहाँ पर 16 माइनस, फिर 25 से 25 में डिवाइड करेंगे तो एक मरतबे कटेगा, ऊपर 1 से गुना होगा तो पे 9 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ 16 में से 9 गया था 7 और बट्टा में 25। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, हम लोग का LHS यानी दोस्तों LHS का मान भी आप लोग देखिए, हम लोग का LHS का मान भी 7/25 आया और RHS का मान भी 7/25 आया। तो दोस्तों लिख देंगे अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो इसका मान कितना है 7/25 दोस्तों बराबर इसका मान कितना है 7/25, यानी दोस्तों लिख देंगे बराबर है। यही हम लोग का दोस्तों प्रूफ करना था और प्रूफ हो चुका है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि यह क्वेश्चन काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।